लेकिन चले हम ये जो हुआ है अभी आपने जो देखा ये तबाही बर्बादी जो फेरी है हमने कल जो कराची ने तबाही बर्बादी फेरी है उसके आगे हमने क्या ही तबाही बर्बादी फेरी है इस पे भी हम बात करेंगे बिकॉज कल हम जब गए थे आपको छोड़ के तो चलते मैच में छोड़ गए थे और वो मैच ऐसा हुआ कि इस पे बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी जो आज मैच हुआ है सबसे पहले सादिया उससे पहले उसका ओपनर कर लेते हैं कि भाई आज क्या हुआ है। आज कोई बहुत ही खराब जीत गई। या दैट आल्सो डिड हैपन। अच्छा तनवीर मुझे बताइए आज एक्चुअली क्या बहुत ही गंदी विकेट थी, मतलब इतनी गंदी विकेट थी कि मुल्तानी जो है वो नहीं बैट कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना ठाना हुआ था कि हम कितना गंदा खेल सकते हैं। यार देखिए मुल्तान मुझे ऐसा लग रहा है आप मना ही कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ। सही बात है। आखिरी मैच है बोलो भाई हम खेल ही नहीं आ ही नहीं दिए पॉइंट दिए। मतलब जो हमारा हाल हो गया है और जिस किस्म की हम बैटिंग कर रहे हैं और जिस किस्म की हम बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग को शायद मैं फिर भी इतना ज़्यादा ना बोलूं लेकिन बैटिंग भाई कुछ रन्स करके दे दो, कुछ ऐसे इतने रन करके दो कि आपके बॉलर्स कुछ ना कुछ कर लें। वो यासिर खान ने थोड़े बहुत रन्स किए, रिजवान ने 100 किया शुरू के मैचेस में। हमने सोचा कि भाई मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा छा जाएगी, रन्स करेंगे। पहले मैच में आपने इतने बड़े 200 से ज़्यादा आपने रन्स कर लिए, चेस तो करवा दी है लेकिन किए तो हैं। हाँ, सेट तो अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। किसी की नज़र लग गई है या अपने ऑनर की इनको नज़र लग गई है या ऑनर ज़्यादा बता रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी पथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। इसमें मैं आपको बताऊँ इसमें रिजवान की कप्तानी का कोई कसूर नहीं है, उसकी कप्तानी का कोई कसूर नहीं है। कोई लड़का कुछ नहीं कर रहा। टीम चेंज भी हो रही है, आप देखें कितनी बॉलिंग लाइनअप में चेंजिंग्स हो रही है, बैटिंग में चेंजिंग्स हो रही हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही बात करें क्या। अगर कई बैटिंग रन्स कर रही हो ना, बॉलिंग कुछ नहीं कर रही हो, तो आप कहते भी यार चलो यार बैटिंग बहुत कर रही है, बॉलिंग में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करो। यहाँ तो दोनों ही कुछ नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर सी बात है कप्तान के ऊपर प्रेशर तो आएगा ना। फिर उसके बाद आपने जब टॉस हुआ कप्तान की बात सुन ली, कप्तान ने बोला कि भाई प्रेशर तो है हमारा क्योंकि हम अपने नामों की वजह से खेलेंगे लेकिन टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है उसको ये बोलना चाहिए था कि ये हमारा आखिरी मैच है, अगर हम हार गए तो हम अगले मैच में आएंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती मेरे ख्याल है। देखिए जब हम पेशावर की बात करते थे ना या हम कराची किंग्स की बात करते थे या लाहौर की, मैं शुरू के सीजन की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उनकी ड्राफ्टिंग में चॉइसेस जो है ना वो बहुत ही बेकार हुआ करती थी। तो हम बोलते थे नहीं यार इनकी तो बॉलिंग ही बेकार है, ना स्पिनर लिया हुआ है। मैं इन 3-4 टीम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि उस टाइम इस्लामाबाद भी टॉप क्लास पे जा रही थी। ठीक है ना, मुल्तान भी इस्लामाबाद अच्छी थी। ठीक है, मुल्तान तो उसके बाद मुल्तान की टीम अगर इतने सीजन से अच्छा खेल रही है तो फिर क्या मसला हुआ है। उसकी रीजन बहुत बड़ी है। उसकी रीजन ये है, ये जो आप रिटेन करते हैं ना प्लेयर्स, ये आपने जो 3-4 प्लेयर्स आपने नहीं लिए है ना, 6 प्लेयर्स आपने वो बहुत बड़ी गलती की। अब दूसरी टीम्स क्या करते हैं, जिस तरह हम डेविड वीजे की बार बार बात करते हैं, वो तो ऐसे लगता है शादी में आया हुआ है। सही है ना, शादी में उसको खिलाते ही नहीं। वो आप देखें उसको नहीं भी खिलाते, ये पहला बंदा देखा ओवरसीज मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम बिजल्मी ने जिसको नहीं खिलाते। हाँ, ये मैंने पहला डेविड वीजा मैंने पहला ओवरसीज प्लेयर देखा जिसको नहीं खिलाते वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है मेरी टीम है, मेरे घर की टीम है, सब कुछ है, तो मैं आऊंगा, खेले आएंगे नहीं। तो बात ये है कि रिटेन करने वाले प्लेयर जो उन्होंने छोड़े हैं ना, तनवीर भाई चले ये तो हो गया।